रधे रधे 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला क्षण है। प्रेमानंद जी महाराज सदा कहते हैं कि ग्रहण केवल आकाश का खेल नहीं, यह आत्मा को जगाने का अवसर है। बहुत लोग ग्रहण के समय तो सजग हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूल वे इसके बाद करते हैं। ग्रहण के तुरंत बाद ही वह समय आता है जब आपके कर्मों का फल कई गुना प्रभावी हो जाता है। यदि आपने उस घड़ी में स्नान, दान और नाम जप किया तो मानो जीवन में अंधकार के बाद प्रकाश का द्वार खुल जाएगा। लेकिन यदि लापरवाही हुई तो धन, स्वास्थ्य और परिवार पर ग्रहण की छाया गहरी हो सकती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आता, पर जो समय सामने है उसका सही उपयोग ही भाग्य बदल सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 21 सितंबर 2025 के सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद क्या करें और क्या बिल्कुल न करें, ताकि यह घटना आपके लिए वरदान साबित हो, अभिशाप नहीं। 21 सितंबर 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण एक ऐसा क्षण है जिसे केवल आकाशीय घटना मान लेना सबसे बड़ी भूल होगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय और उसके तुरंत बाद मनुष्य का कर्म कई गुना प्रभावी हो जाता है। यही कारण है कि प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत हमें बार बार यह शिक्षा देते हैं कि ग्रहण को केवल डर की दृष्टि से न देखें, बल्कि इसे आत्मशुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का अवसर मानें। ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद का समय विशेष रूप से पवित्र माना गया है। जैसे आंधी और बारिश के बाद वातावरण निर्मल और स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही ग्रहण के बाद का समय आत्मा की सफाई का प्रतीक है। इसीलिए कहा गया है कि इस घड़ी में किया गया स्नान, दान, जप और ध्यान कई गुना फलदायी होता है। ग्रहण के बाद स्नान का महत्व शास्त्रों में वर्णन है कि ग्रहण की छाया से वातावरण में एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। ग्रहण के बाद स्नान करने से न केवल शरीर की शुद्धि होती है, बल्कि मन की भी शांति मिलती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, शरीर की सफाई तो आसान है, लेकिन मन की सफाई सबसे कठिन है। ग्रहण के बाद स्नान मन और आत्मा दोनों को निर्मल करने का अवसर देता है। इसलिए ग्रहण समाप्त होते ही पहले पवित्र नदी, तालाब या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। दान का महत्व। ग्रहण के बाद दान को महादान कहा गया है। हमारे पूर्वज मानते थे कि इस समय दिया गया दान 10 गुना फल देता है। इसका कारण यह है कि जब ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल रही होती है, तब आपके पुण्य भी कई गुना बढ़ जाते हैं। दान केवल धन का नहीं, बल्कि अनाज, वस्त्र और जरूरतमंदों को भोजन कराने का भी हो सकता है। 3 मंत्र जाप और ध्यान। ग्रहण के बाद का समय मंत्र जाप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम है। शास्त्रों में लिखा है कि इस समय किया गया एक माला का जाप सामान्य समय में 1000 माला जप के बराबर होता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि ग्रहण हमें यह याद दिलाने आता है कि हम सांसारिक मोह में खोए न रहें, बल्कि उस समय को प्रभु के नाम में लगाएं। इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद यदि आप केवल 5 मिनट भी ध्यान करेंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। 4 भोजन और स्वास्थ्य। ग्रहण के बाद भोजन करने से पहले स्नान और शुद्धिकरण करना जरूरी है। ग्रहण के समय बना हुआ भोजन या रखा हुआ खाना शुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए उसे त्याग देना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद ताज़ा और सात्विक भोजन करना ही उत्तम है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि ग्रहण के दौरान वातावरण में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं जो भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित कर देते हैं। 5 परिवार और गृहस्थ जीवन पर असर। ग्रहण का असर केवल व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। यदि परिवार मिलकर स्नान, दान और जप करता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। प्रेमानंद जी का संदेश है, गृहस्थ जीवन साधना से दूर नहीं है, बल्कि गृहस्थी में ही साधना का वास्तविक फल मिलता है। इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे परिवार को एक साथ बैठकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यह परंपरा घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। 6 ग्रहण को अवसर मानना, संकट नहीं। बहुत लोग ग्रहण को केवल डर की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन संत महात्माओं ने सिखाया है कि यह डरने का नहीं, बल्कि जागने का समय है। जैसे रात की अंधेरी सुबह के उजाले की ओर ले जाती है, वैसे ही ग्रहण का अंधकार भी हमें आत्म जागरण की ओर बुलाता है। 21 सितंबर 2025 का यह ग्रहण हर इंसान के लिए अवसर है कि वह अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सके। धन,
स्वास्थ्य और परिवार पर गहरा असर डालता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ग्रहण हमें यह याद दिलाने आता है कि जीवन का हर पहलू क्षण भंगुर है, परंतु सही साधना और आचरण से हम किसी भी कठिनाई को वरदान में बदल सकते हैं। 1. धन पर असर। ग्रहण के बाद धन से जुड़ी ऊर्जा में अस्थिरता देखी जाती है। शास्त्र कहते हैं कि इस समय अनुचित कमाई या लोभ से बचना चाहिए। यदि आपने ग्रहण के बाद तुरंत दान किया तो वह आपके लिए न केवल पुण्यदायक होगा बल्कि आगे आने वाले आर्थिक संकटों को भी टाल देगा। ग्रहण के बाद धन संबंधी कर्मों में सावधानी रखना जरूरी है। अचानक निवेश, कर्ज या उधार से बचना चाहिए। प्रेमानंद जी सिखाते हैं कि धन तभी टिकता है जब उसमें धर्म का आधार हो। इसीलिए ग्रहण के बाद पहला धन संबंधी कार्य दान होना चाहिए, न कि स्वार्थ। 2. स्वास्थ्य पर असर। ग्रहण का सीधा संबंध शरीर और मन दोनों से होता है। आयुर्वेद कहता है कि ग्रहण के समय वातावरण में सूक्ष्म जीवाणु और अदृश्य ऊर्जा बढ़ जाती है। इसीलिए ग्रहण के दौरान रखा गया भोजन अशुद्ध माना जाता है। ग्रहण के बाद स्नान करना और शुद्ध भोजन करना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इस समय सात्विक भोजन का महत्व और भी बढ़ जाता है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए जप और ध्यान आवश्यक है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा रोग उसकी बेचैनी है और उसका सबसे बड़ा इलाज है नाम जप। यदि आप ग्रहण के बाद कुछ मिनट ध्यान करेंगे तो आपका मानसिक तनाव कम होगा और स्वास्थ्य स्थिर रहेगा। 3. परिवार पर असर। परिवार हर व्यक्ति का आधार है। ग्रहण के बाद परिवार में तनाव, विवाद या नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यदि आप उस समय पूरे परिवार के साथ मिलकर भजन, कीर्तन या मंत्र जाप करेंगे तो वह नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक शक्ति में बदल जाएगी। प्रेमानंद जी का संदेश है, ग्रहण का समय परिवार के लिए परीक्षा है। यदि परिवार मिलकर साधना करे तो घर मंदिर बन जाता है। इसलिए ग्रहण के बाद पूरे परिवार को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए, साथ में दान देना चाहिए और प्रभु का नाम लेना चाहिए। यह परंपरा घर में सुख, शांति और एकता को मजबूत करती है। 4. ग्रहण और कर्मफल का संबंध। ग्रहण के बाद आपके किए गए कर्म कई गुना फल देते हैं। यही कारण है कि इस समय कोई भी गलत काम करना भारी पड़ सकता है। जैसे यदि आपने किसी का अपमान किया तो उसका नकारात्मक असर लंबे समय तक रह सकता है। वहीं यदि आपने किसी की मदद की तो उसका पुण्य आपके जीवन में अनगिनत शुभ अवसर लाता है। प्रेमानंद जी सिखाते हैं कि ग्रहण हमें चेतावनी देता है, संभल जाओ, समय बहुत कीमती है। सूर्य ग्रहण केवल आकाश में घटित होने वाली घटना नहीं है, यह एक ऐसा क्षण है जिसे शास्त्रों ने जीवन का टर्निंग पॉइंट बताया है। संत महात्मा, विशेषकर प्रेमानंद जी महाराज, हमें सिखाते हैं कि ग्रहण को केवल भय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यह वह समय है जब हम अपने कर्म, अपनी साधना और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद का समय एक नई सुबह जैसा है। जैसे रात की अंधेरी के बाद सूर्य का प्रकाश आता है, वैसे ही ग्रहण के बाद आत्मा पर जमी धूल हटती है और हमें आत्मिक विकास का अवसर मिलता है। 1. स्नान और शुद्धिकरण से शुरुआत। ग्रहण समाप्त होते ही सबसे पहला कार्य होना चाहिए स्नान और शुद्धिकरण। यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं है, बल्कि यह उस नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है जो ग्रहण के समय वातावरण में फैल जाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, शरीर की सफाई से अधिक जरूरी है मन की सफाई। स्नान केवल बाहरी नहीं, आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। 2. दान का महादान बनाना। ग्रहण के बाद किया गया दान 10 गुना फलदायी होता है। धन, अन्न, वस्त्र या भोजन, जो भी सामर्थ्य हो, जरूरतमंदों को दान करें। शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण के बाद किया गया दान पापों को काटता है और पुण्य को बढ़ाता है। ये केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। दान करने से न केवल आपको आत्मिक शांति मिलेगी बल्कि परिवार में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी। 3 मंत्र जाप और भजन। ग्रहण का अंधकार हमें याद दिलाता है कि केवल ईश्वर का नाम ही असली प्रकाश है। ग्रहण समाप्त होने के बाद यदि आप सिर्फ 5 से 10 मिनट भी मंत्र जाप या ध्यान करेंगे तो उसका प्रभाव जीवन भर साथ रहेगा। प्रेमानंद जी महाराज का उपदेश है,
ग्रहण का समय और उसका पश्चात नाम जप का सबसे उत्तम अवसर है। उस समय का एक एक मंत्र 1000 मंत्रों के बराबर फल देता है। इसलिए एवं नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण हरे राम का जप अवश्य करें। 4. घर परिवार के साथ मिलकर साधना ग्रहण के बाद यदि परिवार एक साथ बैठकर भजन कीर्तन या नाम जप करता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। ये परंपरा बच्चों को भी संस्कार देती है और दाम्पत्य जीवन में मिठास लाती है। याद रखें, ग्रहण केवल व्यक्तिगत घटना नहीं है, ये परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। इसलिए परिवार मिलकर साधना करे तो घर मंदिर जैसा बन जाता है। 5. क्या करें अपने कर्मों के लिए? ग्रहण के बाद के समय में किए गए कर्म कई गुना फल देते हैं। यदि आप किसी की मदद करेंगे, किसी को भोजन कराएंगे या किसी का दुख दूर करेंगे तो उसका पुण्य असंख्य गुना बढ़कर आपके पास लौटेगा। वहीं यदि आप किसी को ठगेंगे, अपमान करेंगे या गलत कर्म करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी कई गुना बढ़ जाएगा। प्रेमानंद जी का संदेश है, ग्रहण हमें यह सिखाता है कि समय की कीमत पहचानो, क्योंकि यही समय आने वाले वर्षों का भविष्य बनाता है। 6ठा ग्रहण का आध्यात्मिक रहस्य। ग्रहण को लेकर कई भ्रांतियां हैं। कोई इसे केवल अपशकुन मानता है तो कोई केवल वैज्ञानिक दृष्टि से देखता है, लेकिन संतों की शिक्षा है कि यह दोनों का संगम है। विज्ञान कहता है कि ग्रहण के समय ऊर्जा का स्तर बदलता है और अध्यात्म कहता है कि यही ऊर्जा आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देती है। प्रेमानंद जी की वाणी में ग्रहण अंधकार है, लेकिन उसी अंधकार में हमें प्रकाश की ओर चलना सिखाता है। 7. जीवन बदलने का अवसर। 21 सितंबर 2025 का यह सूर्य ग्रहण आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। यदि आप इसे केवल एक डरावनी घटना समझकर निकल जाने देंगे तो यह व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन यदि आप इसके बाद अपने जीवन में सही बदलाव लाते हैं, नकारात्मक आदतें छोड़ते हैं, भक्ति में लगते हैं, दान करते हैं और नाम जप करते हैं तो यह ग्रहण आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको 21 सितंबर 2025 के सूर्य ग्रहण से जुड़ी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस खगोलीय घटना के बारे में समय रहते जान सकें। कमेंट में लिखें सूर्य ही जीवन है, ताकि हमें पता चले कि आपने वीडियो पूरा देखा है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और खगोल और धार्मिक महत्व वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।